अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आउटलाइन बनाना सिखाऊंगी। आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से आउटलाइन बनानी है। किसी भी ऐसे की आउटलाइन आप इजीली किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि उस ऐसे को अथेंटिक बनाकर उसमें पूरे मार्क्स भी ले सकते हैं। अब जैसे कि ADA, ADS, ADP पार्ट 2 जो है उसमें आपको एसेज आता है और ऐसे की आउटलाइन के आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आउटलाइंस बनानी ही नहीं आती, उन्हें पता ही नहीं होता कि आउटलाइन बेसिकली कैसे बनाते हैं। और आउटलाइन जब आपने बनानी है तो मैक्सिमम आपने 2 पेज यूज़ करने हैं आउटलाइन बनाने में। आपकी आउटलाइन इतनी लेंथी होनी चाहिए कि वो 2 पेज तक आए। उसके बाद जब आप उसके रिलेटेड मतलब कि पहले आपने आउटलाइन तैयार करनी होती है। आउटलाइन बेसिकली है क्या, अब ये बात कर लेते हैं पहले ताकि आपको मज़ीद पता चल सके। आउटलाइन होता है जैसे कि आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है तो आपने अपने बारे में क्या क्या चीज़ें बतानी है, आपने वो हाईलाइट कर देनी है। पहले इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बता देंगे, अपनी क्वालिफ़िकेशन बता देंगे। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि आपने अपना नाम और क्वालिफ़िकेशन बता दी और साथ ही आपने वो ऑर्गेनाइजेशंस बता दी जहाँ से आपने एजुकेशन हासिल कर दी की हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपका पॉइंट 1 हो गया। यानी कि ये आउटलाइंस में आपको समझा रही हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, एग्जांपल देते हुए आपको ये मैं बता रही हूँ कि आपने आउटलाइंस कैसे बनानी होती है और आउटलाइन का क्या मकसद होता है, क्या किस तरह से आउटलाइन क्रिएट की जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिसाल के तौर पर कि आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है माई सेल्फ, आपको ऐसे आ गया माई सेल्फ। ठीक है, तो अब माई सेल्फ में आपने आउटलाइन कैसे तैयार करनी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम, ये आपका पॉइंट 1 होगा आउटलाइन का। ठीक है, पॉइंट 1 आपका होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम बता दिया, अपनी क्वालिफ़िकेशन बता दी और वो ऑर्गेनाइजेशंस बता दी जहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की है। तो ये आपका पॉइंट 1 हो गया इंट्रोडक्शन का। सेकंड पॉइंट आपका होगा कि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा या आपकी जॉब्स आ जाएंगी। सेकंड पॉइंट आपका जॉब्स होगा। उसके बाद आपने अपने जॉब्स के मुतालिक बता देना है कि आपने किन किन ऑर्गेनाइजेशन से जॉब ली। उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस बता देना है कि आपने इन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया और वहाँ से आपने इतना इतने ईयर का एक्सपीरियंस लिया। ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए। 3 पॉइंट्स में आपने एक्सप्लेन क्या क्या करना है वो बता दिया। यही आउटलाइन होती है, यानी कि आपको पता हो कि उसकी बिगनर में क्या, इंट्रोडक्शन में क्या क्या आप लिख रहे हैं। अगले पैरे में आपको एक पैरा आपकी जो बुक्स है वहाँ पे ऐसे बना हुआ है लेकिन आउटलाइंस नहीं है। तो आउटलाइंस आपने खुद क्रिएट, आपने पैरा रीड करना है और उसके बाद उस पैरे में से आपने बेसिक जो वर्ड्स है वो निकालने हैं और उसकी आउटलाइन तैयार करनी है। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे शो करवाती हूँ और उसकी आउटलाइन भी आपको दिखाती हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारा ऐसे है करप्शन। आपको ऐसे आ जाता है कि करप्शन, इस पे आपने मज़मून लिखना है। तो इस पे आपने जब मज़मून लिखना है तो सबसे पहले आपने आउटलाइन तैयार करनी होगी। लेकिन आपकी जो बुक है उस पर आपको जस्ट इस तरह से ऐसे ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से आपका ऐसे लिखा होगा और आपने उसे रीड कर लिया होगा, याद कर लिया होगा, लेकिन आपको आउटलाइन नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे मैं आपको पहले ऐसे शो करवाती हूँ कि ये देखें, ये अब इसका पैरा 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक पैरा बनता है। अब इस पैरे में जो जो चीज़ें बयान की हैं आपने वो हाईलाइट करनी है और हाईलाइट करके उसे उसकी आउटलाइन बना देनी है। ये आपके जितने भी पैरे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम आपके 7-8 पैरेज हैं। ये हर पैरे के आपको अलग पॉइंट्स बनाने हैं और बताना है कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है। अब इसी ऐसे कि मैं आपको आउटलाइंस दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो आउटलाइन होगी वो मैक्सिमम 2 पेजेस तक होनी चाहिए। आपकी इतनी लेंथी आउटलाइन होनी चाहिए कि वो आपको पूरे 5 मार्क्स दे और अथेंटिक होनी चाहिए। अब मैं आपको आउटलाइन दिखाती हूँ कि यही जो ऐसे है हमने इसकी आउटलाइन अब कैसे तैयार करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन का जो पैसेज है, जो पैरा है उसका, उसमें हमने क्या क्या एक्सप्लेन करना है हमने वो हाईलाइट कर देने हैं कि हमने जब इंट्रोडक्शन करना है तो हमने इन चीज़ों को इसमें बयान करना है। अब जो आउटलाइन होती है वो बेसिकली
वो ही बताती है कि आप आगे क्या लिखने वाले हो। अगर आपकी आउटलाइन अथेंटिक नहीं होगी तो फिर आगे जो है एग्जामिनर रीड नहीं करेगा, वो आपकी आउटलाइन से अंदाज़ा लगा लेगा कि आप आगे क्या लिखने वाले हो। तो आपने आउटलाइन अथेंटिक बनानी है, जिस तरह के इधर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसकी आउटलाइन बना के दिखा रही हूँ, बाकियों की आप खुद बनाएंगे जो भी। हाँ, गेस्ट पेपर में मैं आपको बताऊंगी, वो आपने उनकी आउटलाइन खुद क्रिएट करनी होगी, और ख़ुद क्रिएट करके तो आप इजीली उन्हें याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि आपने इन 3 चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है। मोरल डिस्कस करेंगे, सोशल्स और रिलीजियस डाउनफॉल आप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपने इंट्रोडक्शन में बयान कर दिए, ठीक है। यह हमारा पैरा 1 है। अब हमारा दूसरा पैरा, उसमें हमने मीनिंग ऑफ करप्शन के करप्शन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है आपने वो बयान करना है। अब यहाँ पे जब आपने इस तरह से सब सारी आउटलाइन इसी तरह से बनानी है, आपने पॉइंट बस बताना है कि मैंने सेकंड जो पैरा है मैंने उसमें मीनिंग बयान करना है, और उस मीनिंग में मैंने क्या क्या एक्सप्लेन करना है वो बता दिया। आपने सारे ही पैरेस अलग अलग ऐसे लिखने हैं, लेकिन अब ये ना हो कि आप जब आगे ऐसे लिखे तो उनके ऊपर भी इस तरह से मेंशन कर दे कि मीनिंग ऑफ करप्शन, ये मेंशन नहीं करना। ये जस्ट आपने आउटलाइन में ही इस तरह से मेंशन करना है कि आपने पॉइंट 2 लिख दिया। पॉइंट 2 में आप ये मतलब कि पॉइंट 2 मतलब कि पैरा नंबर 2 में आपने ये 3 चीज़ें बयान करनी हैं। उसके बाद जब आपका थर्ड पैरा होगा कोसिस ऑफ करप्शंस, तो इसमें आपने इन चीज़ों को बयान करना है। इस तरह से आपने सारे ही ये आपके जो पैरा नंबर 3 होगा उसमें आपने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। मैं फिर आपको बता दूं, जो हमारी आउटलाइन होती है वो हमारा ऐसे ही होता है। ऐसे में हम हर पैरे में क्या क्या चीज़ें बयान करने वाले हैं वही यहाँ पे बताया जाता है, और ये 5 नंबर की होती है, इसलिए इसे अथेंटिक होना चाहिए कि वो इसे रीड करके आपको पूरे 5 नंबर दे। जब वो इधर से रीड करेगी, उन्हें ये अथेंटिक लगेगी, देन वो आगे भी आपको अच्छे मार्क्स देंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आपने जो इधर बयान किया है आउटलाइन में वही आप आगे जाके एक्सप्लेन करने वाले हो। तो इसलिए आपने इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। हर ऐसे कि आपने आउटलाइन तैयार करनी है, और एक और चीज़ कि आपने कोटेशंस भी पुट करनी है। अब जैसे कि ऊपर हमने किया था मीनिंग ऑफ करप्शन, अब मीनिंग ऑफ करप्शन के ऊपर कोई आपने कोटेशन निकालनी है, इसकी डेफिनेशन निकालनी है। डेफिनेशन निकाल के वो आपने वहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। वहाँ पे आपने मार्कर से हाईलाइट करके प्यारी सी करके वहाँ पे वो कोटेशन उसकी लिख देनी है। तो जो कोटेशंस ऐड करोगे आप, उसके आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि हम अशार लिखते हैं पाक स्टडी में, अशार लिखने के हमें मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह यहाँ पे एसेज में आपको कोटेशन लिखने के भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो आपने कोटेशंस लास्ट में पुट करनी है। यहाँ पे मैं इस ऐसे के रिलेटेड भी आपको कुछ कोटेशन शो करवा दूँगी, वो भी आप रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें डेंजरस ऑफ करप्शन। अब यहाँ पे डेंजरस ऑफ करप्शन इस ये टॉपिक आ गया, यानी कि आपका जो पैरा नंबर 4 है आपने उसमें ये चीज़ें बयान करनी है। आप यहाँ पे हर पैरे में आप बता रहे हो, हर पॉइंट में आप बता रहे हो कि आपने आगे चल के उस ऐसे के पैरे में क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। जैसे कि आपने अब ये चौथा पैरा है, आपने यहाँ पे बता दिया कि आपने इस चौथे पैरे में इन चीज़ों को डिस्कस करना है। और उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 4 कि इसमें रोल ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट के करप्शन में इनका क्या किरदार है, आपने वो बयान करना है। और इसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें अंदर बयान करनी है वो सारी यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। हर पॉइंट को आपने अच्छी तरह से लिखना है, प्यारा करके लिखना है, ताकि अथेंटिक हो और आपको वो पूरे मार्क्स दिलाएं। अब आपका पॉइंट नंबर 6 है इफ़ेक्ट्स ऑफ करप्शंस, और इसके पॉइंट्स हैं। हर एक के पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से बनाने हैं। बनाने नहीं आए तो अपने टीचर से बोल दीजिएगा या किसी से बोल के अच्छी तरह से इनके पॉइंट्स बनाइएगा, इनकी आउटलाइन बनाइएगा, ताकि आपका जो ऐसे है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो और आप उसमें अच्छे मार्क्स ले पाएँ। सो ये अब नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 करप्शन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में करप्शन के क्या हालात हैं वो आपने बयान करने हैं, और उनके लिए आपने कौन से पॉइंट बयान करने हैं वो यहाँ पे आगे हर एक के लिए आपने इसी तरह से करने हैं। ये मैक्सिमम यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स क्रिएट किए हैं ये मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हैं, यानी कि 9 पॉइंट्स की आउटलाइन यहाँ पे मैंने क्रिएट की। अब ये 9 पॉइंट्स की जब आउटलाइन आप बनाएंगे या 5 पॉइंट्स की भी बनाएंगे, तो आप जब लिखेंगे अपनी शीट पे तो आप देखेंगे कि वो मैक्सिमम आपकी चली जाएगी
2 शीट्स तक चली जाएगी, यानी कि इतनी लेंथी आपकी हो जाएगी आउटलाइन। और जब इतनी लंबी आपकी आउटलाइन हो जाएगी तो हो ही नहीं सकता कि वो आउटलाइन में से 5 आउट ऑफ 5 ना दें। आउटलाइंस के फिर 5 मार्क्स आपके डन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने आउटलाइन के मुताबिक ऐसे लिखा, आगे चल के ऐसे आउटलाइन के मुताबिक लिखा, तो इंशाल्लाह आपके ऐसे में पूरे मार्क्स आ सकते हैं। ना से पूरे मार्क्स आ सकते हैं, अगर ना भी आए पूरे मार्क्स तो आपके 20 से कम मार्क्स नहीं आएंगे, यानी कि 100% चांस होंगे कि आप पूरे मार्क्स ले पाएँ। इसलिए आपने अपनी जो आउटलाइन है वो ऑथेंटिक बनानी है। अब आउटलाइन के बाद जब आपने आउटलाइन बना ली, उसके बाद अब आपने आगे अपना ऐसे शुरू करना है। आपने यहाँ तक बता दिया कि मैंने आउटलाइन क्रिएट कर ली, ठीक है, और जो चेकर है उसे पता चल गया कि आपने इतनी आउटलाइन बना ली। अब आगे आपने ऐसे लिखना है। ऐसे का जैसे मैंने अब बताया है कि हमने एक एक पैरे का बताया कि हमने इस पैरे में ये बयान करना है, इस पैरे में ये बयान करना है। तो इसी तरह यहाँ पे हमने अब ऊपर कोई भी मार्कर से हाईलाइट नहीं करना, हमने सिंपली नीचे ऐसे शुरू कर देना है। जैसे कि यहाँ पे ये अब हमने ऐसे शुरू कर दिया, हर पैरे को हमने अलग अलग मेंशन कर देना है। और जब हर पैरे को हम अलग अलग मेंशन करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने ये दूसरा पैरा हमने 9 बनाई हैं, 9 पॉइंट्स बनाए हैं आउटलाइन के, तो 9 पैरे आपके बनेंगे। तो 9 पैरे जब आप लिखेंगे तो आपका ऐसे काफ़ी लेंथी होगा और जितने मार्क्स का ऐसे है वो आपको फुल मार्क्स भी देगा। तो इस तरह से आपने ये आउटलाइन तैयार करनी है और उसे फिर अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आपका जो ऐसे है उसमें आप पूरे मार्क्स ले पाएंगे अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से आउटलाइन बनाई और फिर पेपर भी उस तरीके से सॉल्व किया। अब बात कर लेते हैं कोटेशंस की। मैंने आपको बताया कि आपने कोटेशंस भी ऐड करनी है। आपने देख लेना है कि कोटेशन उस पैरे से रिलेटेड हो, ये ना हो कि पैरे में कोई और चीज़ बयान की गई हो और आप कोटेशन कोई और लिख दें। ऐसा नहीं करना, आपने पैरे के मुताबिक ही वहाँ पे कोटेशन पुट करनी है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं कुछ कोटेशंस भी आपको शो करवा देती हूँ। तो ये देखें, मैंने साथ में जो राइटर हैं उनके नेम भी मेंशन किए हैं कि ये कुछ कोटेशंस हैं जो कि इजी हैं। इसके अलावा आप नेट से सर्च कर लें, वहाँ पे भी आपको इजी कोटेशंस मिल जाएंगी। जो ऐसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपने 1-2 कोटेशंस लाजमी याद करनी है। यहाँ पे मैं आपको मैक्सिमम 8 to 9 कोटेशन शो करवाऊँगी, लेकिन आप अपने से भी जो आपको ईजी लगे आपने वो कोटेशंस याद कर लेनी है और फिर जब आप अपना ऐसे लिखें तो वो उसमें आपने पुट कर देनी है। और फिर मैं बता दूं कि जब आप कोटेशन लिखें तो उसे मार्कर से हाईलाइट करके लिखिएगा। अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखिएगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि जो चेकर है उसे अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। और जब अट्रैक्शन होती है तो फिर उसमें मार्क्स भी पूरे आते हैं। लेकिन अगर आप रफली लिखा होगा या नीटनेस नहीं शो होगी तो फिर उसमें चांस है कि आपको फुल मार्क्स भी ना मिलें। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है और अच्छे तरीके से अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। सो ये 9 कोटेशंस हैं जो कि अब मैंने आपको शो करवाई हैं। आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी जितनी भी मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आया या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगेगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे नहीं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।